देखिए, अभी तक तो स्टेटमेंट सामने नहीं आया पुलिस का कोई, लेकिन पुलिस अधिकारी जो डीसीपी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि पेड़ देखिए, ये पेड़ पे भी एक सीसीटीवी कैमरा है। मतलब ये सिक्योरिटी है इस घर की जिसका नाम है बिल्डिंग का सद्गुरु शरण, जहाँ पर सैफ अली खान रहते हैं। इसमें ये आप कह रहे हैं कि एक आदमी घुस गया है यहाँ पर और अटैक किया है। अब पूरी बिल्डिंग के आपको यहाँ चित्र जो है वो दिखा देते हैं। डक्ट एरिया जो है उससे ये शख्स अंदर घुसा है, इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। उसके बाद अंदर के दृश्य आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आए हुए हैं और तहकीकात जो है वो कर रहे हैं। ये देखिए, पुलिस डीसीपी और बाकी जो शख्स हैं वो यहाँ पर है। एक एरिया दिख रहा है पार्किंग, जो बेसमेंट पे पार्किंग इस बिल्डिंग में अवेलेबल है यहाँ पर, और इसके एक टॉप फ्लोर पे जो है सैफ अली खान रहते हैं। इस तरह की जानकारी है। बालकनीज है इस बिल्डिंग को, लेकिन ये ओपन बालकनी है। यहाँ से इधर से कोई आप कह सकते हैं कि वो करेगा, दाखिल होगा, इसकी चांसेस जो है वो कम है। तो ये आप कह सकते हैं बालकनीज यहाँ पर सामने रोड फेसिंग बालकनी है, और पीछे का जो हिस्सा है इस घर का, वहां पर से आप कह सकते हैं ये जो शख्स है ये घुसा है और इस बिल्डिंग के अंदर गया हुआ है। यहाँ से आपको और दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुंबई पुलिस की जो टीमें हैं वो पहुंची हुई है, पूरी बिल्डिंग की तहकीकात कर रही है। आसपास सीसीटीवी जो है वो खंगाल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई जानकार व्यक्ति था क्या इस पूरे मामले के पीछे, ये एक बड़ी चीज है। लेकिन फिर भी आपको बता दें सिक्योरिटी के उस लिहाज से कि एक बिल्डिंग है, उसके आजू बाजू में 2-3 बिल्डिंगें हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स है उनकी कंपाउंड वॉल जो है वो भी कनेक्टेड है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो शख्स अगर आया होगा तो इसी बिल्डिंग से आया होगा। पीछे एक और बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, राइट साइड में आप पैन करेंगे तो ये तीसरी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं। तो ये कंपाउंड वॉल्स जो है बांद्रा या पूरे इलाके में आप ये इलाका अगर देखें तो हाई राइजेज और पुरानी बिल्डिंग वाला इस तरह का इलाका है, जहां पर जो सामने आप देख रहे हैं वैसे कॉमन कंपाउंड वॉल भी होती है। तो क्या वहां से आए थे, ये बात भी मानना। जी बिल्कुल, वही दिखा रहे थे आपको, वही दिखा रहे थे। ये दृश्य अगर आप देखेंगे तो सैफ अली खान की बिल्डिंग पीले कलर की है। उसके बाद जहां पर हमने जूम इन किया हुआ है ये पेड़ के पीछे की जो हिस्सा है ये दूसरी बिल्डिंग है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे एक व्हाइट कलर का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम आउट करो। ये तीसरी बिल्डिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, जो कि ये तीसरी बिल्डिंग की खिड़की आपको राइट हैंड साइड पे देखने के मिल रही है। तो कंपाउंड वॉल कनेक्टेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपाउंड वॉल सिक्योर नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी की बिल्डिंगों में सिक्योरिटी नहीं होगी। कोई भी शख्स के लिए यहाँ पर इस इलाकों में जो हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स है उसमें घुसना आसान नहीं होता है। रात में खास तौर पर सिक्योरिटी होती है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कई बार मीडिया या पेपराजी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उसको लेकर के अलग एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की सिक्योरिटी होती है। तो ये सभी चीजों को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर होना ये बहुत बड़ा सवाल है, और वो आप कह सकते हैं कि इस वक्त पुलिस इसके लिए जवाबदेही होगी कि किस तरह से सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। और दूसरी और आप कह सकते हैं कि जिस तरह से उस शख्स ने अटैक किया है, कहीं ना कहीं कोई आम चोर होता तो अपनी जान बचाने के लिए भागता। इस शख्स ने सैफ अली खान को काफी ज्यादा घायल करने के हिसाब से ये जो अटैक है ये किया है। और जाहिर सी बात है उस वक्त सैफ अली खान रात के 2 बज रहे हैं, तो शायद सो रहे होंगे, नींद में होंगे, तो उनको भी इस चीज को समझने में कि क्या हुआ उनके साथ काफी समय लगा होगा। फिलहाल लीलावती में हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ है और रिकवर कर रहे हैं। पुलिस की टीम जो है, सीनियर ऑफिसर जो है वो फिलहाल इस घर में, इस बिल्डिंग में आए हुए हैं और पूरी तरह से आप कह सकते हैं तहकीकात कर रहे हैं। और बिल्डिंग के जो बाकी के लोग हैं वो भी इस पूरे हादसे से डरे हुए हैं।